हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हमेशा की तरह यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और उसके बाद मैं अपने घर को किस तरह से संभालती हूँ वो सब मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। जो लोग मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि मेरी सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। और अभी तो सर्दियों के दिन है ना, तो थोड़ा सा आलस मुझे भी आता है, लेकिन अपने पूरे दिन को यूटिलाइज करने के लिए मैं सुबह अपनी नींद को छोड़कर जल्दी उठ जाती हूँ। तो वैसे तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी, लेकिन अभी मैं 4:30 या पौने 5 बजे तक उठ जाती हूँ। और उठने के साथ सबसे पहले मेरा काम होता है मंदिर में प्रणाम करना, उसके बाद घर की झाड़ू, घर के बाहर की सफाई, थोड़ी सी मॉपिंग, नहाने धोने के बाद सीधे मैं करती हूँ पूजा। और उसके बाद बच्चों का टिफ़िन तैयार करने के साथ ही लगा देती हूँ मैं मशीन का लोड, क्योंकि जब तक मेरे घर के बाकी काम होते हैं ना तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं। और टाइम मैनेजमेंट हम हाउसवाइफ से अच्छा कौन जानता होगा। एक साथ में हम कई काम चलाते हैं और हमें ना मल्टीटास्कर बनना भी पड़ता है, क्योंकि दिन में 24 आवर्स ही होते हैं और उसी में हमें अपना पूरा दिन निकालना होता है, अपने लिए भी समय निकालना होता है। तो अपना दिन प्रोडक्टिव बनाने के लिए ना थोड़ा सा प्लान करके चलना पड़ता है कि नेक्स्ट डे हमें क्या काम करना है। तो छोटी मोटी प्लानिंग मैं भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो प्लान करती हूँ उसके अकॉर्डिंग ही मेरा पूरा दिन होता है, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग में जब रहता है ना कि नेक्स्ट डे हमें ये काम करने हैं, तो दिमाग उस तरह से चलता भी है। तो बस सारे कपड़े जो थे वो मैंने यहाँ पर सुखा दिए हैं और अभी थोड़े से कपड़े बाकी हैं, तो वो मैं लेकर आऊँगी बाद में। और यहाँ पर ना एलोवेरा का जो ये गमला था ना, इससे एलोवेरा बाहर आ रहा था, तो इसको ना मुझे रिपोर्ट करना है किसी दूसरे गमले में। तो जो भी ये एक्स्ट्रा बाहर निकले हुए लीव्स है ना, इनको मैंने कट करके रख लिया है। और इसमें से ना ये जो येलो कलर का आपको लिक्विड दिखाई दे रहा है ना, इसको ज़रूर निकाल देना चाहिए, उसके बाद ही इसको यूज़ करना चाहिए। ये बहुत हानिकारक होता है। तो मैक्सिमम मैं अपने कामों को ना 9 बजे तक ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि मुझे सुबह की धूप भी मिल जाए। और छत पर रहना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि उस समय ना मैं अपने प्लांट्स की थोड़ी बहुत केयर भी कर पाती हूँ और उसके साथ में थोड़ी देर धूप भी ले लेती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो उनको खाना पीना खिलाया, उसके बाद किया किचन को क्लीन। और अभी बस मैं आराम करने जा ही रही थी कि आ गया था मेरा एक पार्सल। और इस पार्सल में क्या है ये मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ। तो काफ़ी दिन पहले ना मैंने इसको ऑर्डर किया था और पता नहीं कैसे वैसे मीशो के पार्सल बहुत जल्दी आ जाते हैं, हमेशा अपने टाइम से ही आते हैं, लेकिन इस बार ये पार्सल आने में ना थोड़ा सा लेट हो गया था। और पार्सल आने पे ना सबसे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट होता है कि उसको मैं जल्दी से खोल लूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको खोला और इसकी ना पैकेजिंग इतनी अच्छी थी कि ये ना खुल नहीं रहा था। और इसमें मंगाए हैं मैंने 2 बैंगल बॉक्स। और वैसे तो ना मेरे पास कई तरह के बैंगल बॉक्स हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर भी ना मेरी बैंगल्स रखने के लिए ना जगह थोड़ी मुझे कम लग रही थी, तो मैंने सोचा ना इस तरह के बॉक्सेस मंगा लेती हूँ। वैसे तो ना मैंने इसको मार्केट में भी देखा था, लेकिन मैंने सोचा इसको ऑनलाइन भी एक बार चेक कर लेती हूँ, क्या पता मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह मिल जाए। तो लगभग सेम ही प्राइस था। तो ये ना इसमें 2 बॉक्स आए हैं और काफ़ी अच्छे मुझे ये बॉक्स लगे। बहुत ज़्यादा तो आप ये नहीं कह सकते कि मजबूत प्लास्टिक है, लेकिन अच्छी है, आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने इसको खोला और उसके बाद अभी मैं इसको चेक कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई ब्रेकेज वगैरह हो, क्योंकि इस तरह के पार्सल जो होते हैं ना उसमें दिक्कत आ जाती है कई बार ट्रांसपोर्ट वगैरह में। तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, कहीं से कुछ टूटा फूटा नहीं था। और यहाँ पर इसके साथ जितने भी ये रॉड मिले थे ना, इनको मैं फ़िक्स करके देख रही थी, तो इसमें ना बहुत अच्छे से ये फ़िक्स हो जाते हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। तो प्लास्टिक भी इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, ठीक ठाक ही है। तो अगर आप लेना चाहते हैं ना तो आप ज़रूर ख़रीदिए इसको, काफ़ी अच्छा इसमें स्टोरेज मिल जाएगा आपको अपनी चूड़ियाँ रखने के लिए। और ये बॉक्स ना आप जैसे कहीं जाते हैं तो उसमें अपनी चूड़ी स्टोर करके भी ले जा सकते हैं, अच्छी चीज़ है। ऐसी चीज़ों में ना पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना घर की ऑर्गेनाइजेशन में भी काम आती हैं और हमारी चीज़ें जो है ना वो सुरक्षित भी रहती हैं। तो मैं इससे बहुत खुश थी। तो मीशो से ना अभी तक मैंने जो भी प्रोडक्ट मंगाए हैं तो मैं उससे काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि मीशो के प्रोडक्ट अच्छे नहीं निकलते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे को तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है।
तो यहाँ पर ना मैं आपको एक पास से दिखा रही थी कि बॉक्स का साइज़ कितना है। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने ये बॉक्स ऐसे ही रख दिए थे। अभी मुझे एक दिन अपनी सारी बैंगल्स को ना अच्छे से स्टोर करके रखना है, तब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसके बाद बस दोपहर में थोड़ी देर आराम किया, और ये जो टाइम होता है ना 1 डेढ़ घंटे का, ये मैं बच्चों के साथ ही बिताना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि पूरे दिन ना बच्चों को भी टाइम नहीं मिलता है। तो उसके बाद हो गई थी शाम, और शाम को झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में जो भी कपड़े थे वो मैं लेकर आ गई थी छत से। और ये जितनी भी आपको ये वाले फ्लावर की लड़ी दिखाई दे रही थी ना, इनको मुझे आज स्टोर करके रखना था, क्योंकि कल मैंने इनको धो नहीं पाया था, तो आज ही सुबह मैंने ये सब धो के रखी थी। और अभी बजे हैं 4, तो एक तरफ मेरी चाय बन रही है और दूसरी तरफ में जितने भी मेरा सामान बिखरा पड़ा था ना, इसको मैं अच्छे से संभाल के रख दूँगी। तो बच्चे भी अभी खेल रहे थे, तो उनको अभी बस छत से बुलाना है, और उसके बाद मैं उनको थोड़ी बहुत देर के लिए पढ़ने के लिए बिठाती हूँ, क्योंकि यही टाइम होता है जब मुझे भी ना थोड़ा सा समय मिल पाता है। उसके बाद फिर मैं अपने किचन के कामों में लग जाती हूँ। तो बस इसी तरह से ना पूरा दिन निकल जाता है, और घर के ना छोटे बड़े बहुत सारे काम होते हैं। अगर हम एक एक काम अपने वीडियो में दिखाएंगे ना, तो वीडियो न जाने कितना लंबा हो जाएगा। तो इस बास्केट में ना नीचे भी बहुत सारा सामान रखा था, तो अच्छे से ना सेट नहीं हो पा रहे थे ये, और ज़्यादा दबा के अगर रख दूँगी ना तो फिर ये फ्लावर्स जो है उनकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो बस इसको अच्छे से सेट किया, और इसके बाद मैं जितनी भी ये सब चीज़ें हैं ना इसी के अंदर रख दूँगी। और अब मुझे लग रहा है कि ना मुझे एक दूसरी बास्केट भी ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ना सारा सामान नहीं आ पा रहा था। तो फ़िलहाल तो मैंने इसको रख दिया है। काम तो यहाँ पर चलते ही रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देखते हैं, और साथ ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हैं। आप सभी के कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और अब ना एक फैमिली की तरह बन गए हैं हम सब। तो अगर किसी भी दिन अगर किसी का कमेंट नहीं आता है या किसी का ब्लॉग नहीं आता है ना, तो बस मन में यही रहता है कि पता नहीं क्यों ब्लॉग नहीं आया। और हम सब इतने दूर दूर हैं, लेकिन ना व्लॉग के ज़रिए हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और ऐसा लगता है ना जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स ही हैं, कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब ना हम बताते हैं, तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मेरे सभी दोस्त वैसे तो बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए अपना समय निकालते हैं, और सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। और देखिए यूट्यूब पे भी बहुत काम हो जाता है घर के कामों के अलावा। इसके अलावा भी अगर आप मेरे लिए समय निकालते हैं ना, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर जितना भी डेकोरेशन का आइटम था वो मैंने अच्छे से यहाँ पर सेट करके रख दिया है, और जो भी कपड़े थे ना इनको भी मैं अभी फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि अगर कपड़े बिखरे हुए होते हैं ना तो घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। किसी भी काम को साथ के साथ अगर हम निपटा देते हैं ना तो वो काम हो जाता है, अगर बाद के लिए छोड़ देते हैं ना तो फिर वो टल ही जाता है। तो यहाँ पर ना मैं भी फटाफट से कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि अगर मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया ना तो फिर मुझे आलस आ जाएगा और ये ऐसे ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे सारे कपड़े भी फोल्ड हो गए, और उधर मेरी चाय भी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। तो अभी बैठ के पीऊँगी मैं चाय, और उसके बाद बच्चों को बिठाऊँगी पढ़ने के लिए। यहाँ पर आरव को मैंने बिठा दिया था उसका होमवर्क करने के लिए, और वंश अपने आप अंदर पढ़ रहा था, तो उसको अगर कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है ना तो वो पूछ लेता है। और आरव अभी छोटा है और ना थोड़ा सा शैतान भी है, तो इसके साथ ना मुझे बैठना ही पड़ता है। जितनी देर ये पढ़ता है ना मुझे इसके साथ ही बैठना पड़ता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है ना कि मैं अपने सारे काम निपटा कर इसके पास बैठूं, क्योंकि अगर इसके पास से मैं उठ गई ना तो फिर यह ना किसी खेल में लग ही जाता है। पहले तो मैं वंश और आरव दोनों को साथ में ही पढ़ाती थी, लेकिन अभी ना वंश अपने आप स्टडी कर लेता है, तो मुझे उसको नहीं देखना पड़ता, और ये ना उसको डिस्टर्ब भी करता है, तो इसीलिए ना अलग अलग दोनों बैठ के पढ़ते हैं। और आरव का ऐसा है ना कि अगर थोड़ा सा भी मैं वंश को ज़्यादा समझाने लगूंगी या उसके साथ मैं बैठ जाती हूँ ना, तो उसको ये लगता है ना कि मम्मा मुझ पे ध्यान नहीं दे रही है, तो वो बार बार ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करता है कि मेरा ध्यान उसी पर आए। तो इसीलिए ना मैं अब इन दोनों को अलग अलग ही पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर आरव ने अपना एक वर्क कंप्लीट कर लिया था, और नेक्स्ट पेज करने के लिए जैसे ही मैंने उसको कहा ना तो उसका मन नहीं कर रहा था, लेकिन अभी ना मैंने इसको समझा कर बिठाया है, तो वो अपना वो काम ना कंप्लीट कर लेगा। और इसकी ना एक ये आदत है कि इसको जितना खेलने की जल्दी होती है ना उतना ही अपना वर्क भी जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेता है। तो बस यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन वगैरह मैंने इसको दी थी, तो वही ना ये छत की तरफ देख देख कर कैलकुलेट कर रहा था। तो मैं इससे यही पूछ रही थी कि क्या छत के ऊपर कुछ लिखा है क्या, तो कह रहा था कि हाँ मम्मा मैं कुछ सोच रहा हूँ, और मैं ना ऐसे ही सोच पाता हूँ। और आज मैंने इससे कहा था कि जब तक तुम्हारा वर्क पूरा नहीं हो जाएगा तब तक तुम बिल्कुल भी बोलोगे नहीं, तो बिल्कुल शांत बैठा है।
और ना बिल्कुल भी बोल नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं इससे यही कह रही थी कि बच्चे तो ऐसे सोचते हैं ना, तुम छत पे देख के कैसे सोच रहे हो। तो वही बस हम दोनों की हंसी मजाक भी चलती रहती है और इसी तरह से ना बस शाम का टाइम हमारा बीत जाता है। तो इसके बाद बस बच्चे अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट करके फ्री हो जाते हैं। थोड़ा बहुत टीवी वगैरह में अगर कुछ देखना है तो वो देखते हैं और मैं अपने किचन के काम जो हैं वो ख़त्म करती हूँ। तो आज के ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड और मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और खुश रहिएगा।